यह कहानी है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी संजोगिता की। संजोगिता पृथ्वीराज चौहान के परम शत्रु जयचंद की पुत्री थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इधर राजकुमारी संजोगिता के रूप के भी खूब चर्चे थे। इन दोनों के बीच में प्रेम की कड़ी बना एक चित्रकार। वह देश भर में घूम घूम कर पराक्रमी योद्धाओं के चित्र बनाता था। इस तरह पृथ्वीराज चौहान का चित्र भी कन्नौज जा पहुंचा। उनका चित्र देखने के बाद राजमहल की लड़कियों के बीच उनके ही चर्चे थे। ये चर्चाएं जब राजकुमारी संजोगिता तक पहुंची तो उनका भी मन हुआ कि पृथ्वीराज चौहान का चित्र देखा जाए। जब उन्होंने चित्र देखा तो पहली ही नजर में वह पृथ्वीराज चौहान पर अपना मन हार बैठी। इस तरह इसी चित्रकार के द्वारा ही संजोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान के पास जा पहुंचा और इधर भी वही हाल हुआ जो उधर संजोगिता का था। इसी बीच जयचंद, जो संजोगिता का पिता था, जयचंद ने संजोगिता का स्वयंवर रचने का फैसला किया। पृथ्वीराज चौहान को छोड़ उसने सभी राजकुमारों के पास न्योता भेजा। इधर पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए उसने उनके समान मूर्ति बनाकर उसे द्वार पर द्वारपाल की भांति खड़ा कर दिया। संजोगिता जब अपना वर चुनने स्वयंवर में आई तो पृथ्वीराज चौहान को वहां न देख वह निराश हो गई। लेकिन तभी उनकी नजर द्वार पर पड़ी उनकी मूर्ति पर गई। सभी राजकुमारों को छांटती हुई संजोगिता पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के पास उसे वरमाला पहनाने पहुंच गई। जैसे ही संजोगिता ने उनकी मूर्ति के गले में वरमाला डालना चाही, वैसे ही पृथ्वीराज वहां पहुंच गए और वरमाला मूर्ति की जगह खुद उनके गले में पड़ गई। जयचंद ये देखकर गुस्से से लाल हो गया। वह संजोगिता को मारने तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही पृथ्वीराज चौहान उसे लेकर वहां से निकल आए। दोनों एक तो हो गए, लेकिन इस वजह से जयचंद के मन में पृथ्वीराज के लिए और दृश्य भर गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।